एक बड़ा एस्टेरॉइड जमीन की तरफ आता है, लेकिन उसके तबाह होने से कुछ अनजा केमिकल्स निकालते हैं। इसका नतीजा ये होता है कि जमीन के ठंडे खून वाले जानवर, कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स, म्यूटेट होकर बड़े मॉन्स्टर्स बन जाते हैं और ज्यादातर इंसानियत को खत्म कर देते हैं। फेयरफील्ड शहर से निकलते वक्त जोएल डॉसन अपनी गर्लफ्रेंड एमी से अलग हो जाता है, लेकिन उसे वादा करता है कि वो उसे ढूंढ निकालेगा। उसी दौरान एक बड़ा मॉन्स्टर उनकी कार पर हमला कर देता है, जिसमें जोएल के माँ बाप मारे जाते हैं। 7 साल बाद जोएल बचे हुए लोगों के एक छोटे से ग्रुप का हिस्सा है जो जमीन के नीचे एक बंकर में रहते हैं। जब बाकी लोग मॉन्स्टर से लड़ते हैं और जरूरी सामान ढूंढते हैं, जोएल जो खतरनाक मौकों पर दार के मारे जम फ्रीज जाता है। उसे किचन और बेस की देखभाल का काम दिया जाता है। जब एक बड़ी च्योंती जायंट एंट उनकी कॉलोनी पर हमला करके एक साथी को मार देती है, तो जोएल फैसला करता है कि वो एमी से मिलने के लिए सफर पर निकलेगा ताकि वो अकेला न रह जाए। ग्रुप के बाकी लोग उसके इस फैसले में उसका साथ देते हैं और उसे मैप, औजार और सामान देते हैं। रास्ते में एक जायंट टोड मेढक जोएल पर हमला करता है, लेकिन बॉय नाम का एक आवारा कुत्ता उसे बचा लेता है। वो कुत्ता जोएल के साथ सफर पर चल पड़ता है और उसे जहरीली बेरीज और दूसरे खतरों से खबरदार करता है। जोएल सैंड गॉबलर्स नाम के वर्म मॉन्स्टर्स के घोंसले में गिर जाता है, जहां क्लाइड डटन और मिनो नाम के 2 बचे हुए लोग उसे बचाते हैं। वो दोनों उत्तर नॉर्थ की तरफ पहाड़ों में जा रहे हैं, जहां सर्दी और ऊंचाई की वजह से मॉन्स्टर्स कम है। वो जोएल को सर्वाइवल के तरीके सिखाते हैं और बताते हैं कि हर मॉन्स्टर दुश्मन नहीं होता। वो जोएल को अपने साथ चलने को कहते हैं, लेकिन जोएल एमी को ढूंढने की जिद पर कायम रहता है। जुड़ा होते वक्त क्लाइड जोएल को एक ग्रेनेड देता है। सफर के दौरान बॉय एक जायंट सेंटीपीड कंग खाजूरा मॉन्स्टर के जाल में फांस जाता है। जोएल पहले दार जाता है, लेकिन फिर हिम्मत करके अपने क्रॉसबो से बॉय को बचा लेता है। एक पुराने मोटेल में पनाह लेते वक्त उनकी मुलाकात माउस नाम के एक रोबोट से होती है। रोबोट की बैटरी खत्म होने से पहले मेव वंस जोएल का रेडियो ऑन कर देती है, जिससे उसकी एमी से थोड़ी बात हो जाती है। एमी उसे बताती है कि कुछ और लोग उनकी कॉलोनी में न आए हैं और वो सबको हिफाजत से ले जाएंगे। अगले दिन एक क्वींसन गॉबलर जोएल और बॉय पर हमला करती है। वो छुप जाते हैं, लेकिन बॉय के भौंकने की वजह से उनकी जगह का पता चल जाता है। जोएल ग्रेनेड से क्वीन को मार देता है, लेकिन खतरे में दलने की वजह से बॉय पर चिल्लाता है, जिससे बॉय दर कर भग जाता है। एक तालाब तैर कर पार करते वक्त जोएल के जिस्म पर जहरीली लीचेस जोंक चिपक जाती हैं और उसे हेलुसिनेशंस होने लगते हैं, लेकिन बेहोश होने से पहले उसे बचा लिया जाता है। जब जोएल की आंख खुलती है तो सामने एमी होती है। एमी समुंदर के किनारे एक कॉलोनी चला रही है, जहां ज्यादातर बुजुर्ग लोग उस पर निर्भर हैं। वाहन जोएल की मुलाकात ब्रुक्स कैप विल्किंसन से होती है, जो एक शिप का कैप्टन है और अपनी टीम के साथ एक बड़ी यख्त पर वहां पहुंचा है। जब सब लोग वहां से निकालने की खुशी मना रहे होते हैं, एमी जोएल से कहती है कि वो उसे देखकर खुश तो है, लेकिन अब वो बदल चुकी है और अभी भी किसी पुराने साथी का गम मना रही है। इससे जोएल का दिल टूट जाता है और वो वापस अपनी पुरानी बेस जैन का फैसला करता है। वो रेडियो पर अपने पुराने ग्रुप से बात करता है, तो उसे पता चलता है कि वहां रहना अब खतरनाक है और उन्हें भी वो जगह छोड़नी होगी। कैप जोएल को खाने के लिए कुछ बेरीज भेजता है, जिन्हें जोएल पहचान लेता है कि वो जहरीली हैं। उसे समझ आ जाता है कि चप धोखेबाज है। वो एमी को बचाने भगता है, लेकिन उसे मारकर बेहोश कर दिया जाता है। जोएल, एमी और कॉलोनी के बाकी लोग जब होश में आते हैं, तो वो बीच पर बंधे हुए होते हैं। कैप बताता है कि वो लोग पायरेट्स हैं जो कॉलोनी को ले आए हैं और उनकी यॉट को एक बड़ा केकड़ा क्रैब मॉन्स्टर खींच रहा है, जिसे बिजली की जंजीर इलेक्ट्रिफाइड चेन से कंट्रोल किया जा रहा है। कैप उस केकड़े को लोगों को खाने के लिए छोड़ देता है, लेकिन जोएल और एमी आजाद होकर लड़ते हैं और बॉय भी उनकी मदद के लिए वापस आ जाता है। एक लंबी लड़ाई के बाद जोएल के पास केकड़े को मरने का मौका होता है, लेकिन वो समझ जाता है कि ये मॉन्स्टर बुरा नहीं है। जोएल केकड़े को मरने के बजाय उसकी बिजली वाली जंजीर काट देता है। आजादी मिलने के बाद केकड़ा जोएल और बाकी लोगों को कुछ नहीं कहता, बल्कि यॉट को डुबा देता है और कैप और उसकी टीम को खा जाता है। जोएल एमी को मशवरा देता है कि वो अपनी कॉलोनी के साथ नॉर्थ की तरफ जाए। वो दोनों एक गुड बाय किस के साथ जुदा होते हैं और एमी वादा करती है कि वो उसे ढूंढ निकालेगी। जोएल वापस अपनी कॉलोनी पहुंचता है और वो सब भी पहाड़ों की तरफ निकलने का फैसला करते हैं। रेडियो पर जोएल की बातें सुनकर दूसरी कॉलोनीज भी बाहर निकालने की हिम्मत करती हैं। जब सब लोग नॉर्थ की तरफ जा रहे होते हैं, तो क्लाइड और मिन्नो, जो पहले से पहाड़ों में है, सोचते हैं कि क्या जोएल अगले सफर में बच पाएगा या नहीं।